बिहार में कोरोना 20 दिनों के अंदर तेजी से फैला। अब रोज मिल रहे 125 से अधिक मरीज। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोज के आंकड़े अब डराने लगे हैं। एक तरफ कोरोना ने जहां देश के कई हिस्सों में तांडव मचाया है, वहीं अब बिहार की स्थिति भी लगातार अलार्म की तरह बनी हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 133 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब लगभग रोज 100 से 125 से अधिक कोरोना मरीज सूबे में सामने आ रहे हैं। वहीं पटना के अलावा भागलपुर और खगड़िया व मुंगेर आदि जिलों में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सूबे में अब तक करीब 800 सक्रिय मामले कोरोना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक, 4 आतंकियों को कमांडो ने किया ढेर। दरअसल शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल चल रहा था। विमान को अगर आतंकी हाईजैक कर लें तो उस समय परिस्थिति किस तरह निपटा जाए और कैसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर लाया जाए, इसके लिए रणनीति बनाकर अभ्यास जवान कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर इस मद्देनजर एक प्रतीकात्मक विमान लगा था। आइसोलेशन पार्किंग बे के पास से यह विमान लगा हुआ था, जिसे हाईजैक मानकर जवान इसे करीब जाने का प्रयास कर रहे थे। आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मी टू अभियान को लेकर दिया बड़ा बयान। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का कहना है कि खुद पर अत्याचार को कोई नहीं सहता है, इसके खिलाफ आवाज भी उठाता है, लेकिन उसमें सच्चाई का होना जरूरी है। एक इंटरव्यू में आम्रपाली दुबे ने कहा, आजकल मी टू अभियान चल रहा है, कुछ जगहों में आवाज़ें भी उठी हैं, शायद उनके साथ वैसा बरता हुआ होगा, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इससे बिल्कुल अछूती है। अब तक ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। आम्रपाली दुबे ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं भी ऐसी आवाज़ नहीं उठी है। भोजपुरी इंडस्ट्री अभी भी साफ सुथरी है। इतने दिनों तक मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। मेरी जैसी अन्य अभिनेत्रियां भी अब तक इससे अनटच है। पटना में नमाज के बाद अतीक अमर रहे का नारा लगाने वाला शख्स कौन है, जानिए परिवार ने क्या कहा। पटना स्थित जामा मस्जिद के बाहर शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ के समर्थन में नारेबाजी की। नमाज के बाद कुछ लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। योगी मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की। यह देख मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई। जैसे ही इसकी जानकारी तैनात पुलिस पदाधिकारी को हुई, वे मौके पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही नारे लगाने वाले सभी वहां से निकल गए। वहीं जब ऐसी घटना की जानकारी फैली तो मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोग सामने आए और इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह किसी व्यक्ति का करतूत हो सकता है। पटना में फेमस कारोबारी ने की आत्महत्या। बेटी को फोन किया और पंखे से झूलकर दे दी जान, मौत की गुत्थी उलझी। पटना सिटी स्थित किला रोड में जालान किला हाउस में शुक्रवार की शाम को प्रसिद्ध कारोबारी निखिल जालान ने खुदकुशी कर ली। कारोबारी ने पंखे में झूलकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। कारोबारी ने अपनी जान देने से पहले बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही बेटी से फोन में बात की, उसके बाद जाकर खुदकुशी कर ली। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भागलपुर के गांव में पानी के लिए मचा हाहाकार। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। एक तरफ आसमान से धूप के रूप में सूर्यदेव आग की बारिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गले को तर करने के लिए करीब 200 घरों में पानी पीना नसीब नहीं हो रहा है। एक तरफ जल मीनार बेकार पड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था के तौर पर लगाए गए 6 चापाकल भी इस भीषण गर्मी में जवाब दे गया है। एक बूंद भी पानी इन चापानलों में नहीं निकल रहा है। ऐसी व्यवस्था पर आक्रोश भी लाजमी है। करहरिया पंचायत के वार्ड 13 दिग्गी गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोशित महिलाएं एवं पुरुषों ने एकजुट होकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। बिहार में 9 साल में 98 वामपंथी उग्रवादियों ने किया सरेंडर। 42 को मिला पुनर्वास का लाभ। वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास को लेकर बिहार में 2013 से चलाई जा रही आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना के तहत अब तक 98 वामपंथियों ने आत्मसमर्पण किया है। राज्य स्तरीय आत्मसमर्पण सह पुनर्वास समिति ने इनमें से 42 को पुनर्वास योजना का लाभ स्वीकृत किया है। वहीं 30 वामपंथियों को पुनर्वास का लाभ देने के लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही आत्मसमर्पण किए 7 वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के कारण उनका लाभ अस्वीकृत कर दिया गया है। बिहार में अब ऐप पर भी देख सकेंगे जमाबंदी। राजस्व कर्मचारियों के काम पर भी रहेगी नजर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्यालय से राजस्व कर्मचारियों पर निगरानी होगी। उनके काम की समीक्षा और मॉनिटरिंग समय समय पर की जाएगी। इसके लिए राजस्व कर्मचारी ऐप बनाया गया है। साथ ही सभी रैयत की सुविधा के लिए इस ऐप से राज्य की सभी जमाबंदियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए रैयतों का पूरा विवरण और स्वैच्छिक आधार सीडिंग हर हाल में 30 जून तक पूरा करने की सीमा तय की गई है। राज्य में फिलहाल इस समय करीब 3 करोड़ 78 लाख जमाबंदी है। इन सभी का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अब इनके सत्यापन का काम चल रहा है। इसे 15 अप्रैल 2023 तक पूरा करने की समय सीमा है। बिहार में 6.5 साल में पकड़ी गई 2294 करोड़ की टैक्स चोरी। सरकार के खजाने में जमा हुए 1248 करोड़।
जीएसटी की जुलाई 2017 में लागू होने के बाद से फरवरी 2023 तक यानी 6.5 साल के दौरान बिहार में 2294 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। लेकिन वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की सक्रियता से सरकारी खजाने में 1248 करोड़ जमा हुआ है। बाकी के मामले अभी भी चल रहे हैं। विभाग ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया था, जिस कारण से कई मामले सामने आए। इसमें अधिकांश टैक्स चोरी का मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित में विशेष रूप से लोहा, सीमेंट और होजियारी कारोबार से जुड़े मामले थे। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।